ऑलराइट, वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम द लास्ट कॉन्सेप्ट वी डिस्कस व्हिच वाज जियोमेट्रिक मीन। प्लीज़ नोट कि हम लोग रेट्स ऑफ रिटर्न का चैप्टर स्टडी कर रहे हैं इस वक्त, जो कि 2024 के करिकुलम के अंदर CFA लेवल 1 के करिकुलम के अंदर क्वांटिटेटिव मेथड सेक्शन के अंदर सबसे पहला लर्निंग मॉड्यूल है, सबसे पहला चैप्टर है। और इसके अंदर बेसिकली हम लोग रेट्स इनिशियली फर्स्ट कवर वीडियो में डिस्कस कर चुके थे, और अब हम जिस नेक्स्ट सेक्शन में आए हुए जो रिटर्न्स के अंदर आए हुए हम, तो उसके अंदर हमने बेसिकली अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन पिछली 2 वीडियोस में डिस्कस किया। और अब हम लोग आ गए हैं हार्मोनिक मीन के ऊपर, राइट। सो व्हाट इज हार्मोनिक मीन? हार्मोनिक मीन जो है एक और मेजर है ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, राइट। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है? सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो एक स्टेटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है, वो जो कि बेसिकली कहता है कि बेसिकली द सेंट्रल टेंडेंसी इज डिफाइंड एज द स्टेटिस्टिकल मेजर दैट आइडेंटिफाइज अ सिंगल वैल्यू as representative of an entire distribution, right? So let's say एक data set है, let's say returns का data set है, okay? तो let's say एक multiple assets के let's say stocks के multiple stocks के annual returns का data set है, okay? तो उन रिटर्न बहुत से डेटा, हर डेटा सेट के मल्टीपल डेटा पॉइंट्स होते हैं, राइट। तो वो सेंट्रल टेंडेंसी वो एक सिंगल पॉइंट या वैल्यू कह लें आप, जिसके अंदर जो कि एक आपका उसको एक टिपिकल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करती है उस डेटा सेट के अंदर जो पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नाउ, और ये बात इसे हम लोग एवरेजेस भी कहते हैं, राइट। द मेजर डिफरेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हैं, उनको हम एवरेजेस कहते हैं, राइट। सो जिस तरीके से आपकी मीन होता है, मीडियन होता है, मोड होता है, राइट। मीन इज बेसिकली योर अरिथमेटिक मीन नॉर्मली, जो हम सबसे पहले रिटर्न के हम डिस्कस कर चुके हैं 2 वीडियोस पहले। अरिथमेटिक मीन इज बेसिकली वन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओके। इस तरह मीडियन और मोड भी होता है, राइट। सो हार्मोनिक मीन भी एक और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, राइट। ये क्या, इसे क्या फॉर्मूला है और कैसे ये ऑपरेट करता है, लेट्स सी। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला ये है, ओके। हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार h, विच बेसिकली दिस h रिप्रेजेंट्स हार्मोनिक मीन। x बार तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक मीन के लिए स्टैंड करता है, राइट। सो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n, okay. n is the number of data points in data sets data points in a data set, okay, या number of instances. So for example, अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं 25 आपको एक रिटर्न है, फिर आपका 35 एक रिटर्न है, और लेट्स से एक 40 रिटर्न है, तो ये तीन क्योंकि इस डेटा सेट के अंदर 3 डेटा पॉइंट्स हैं, तो ये बेसिकली जो है n is going to be 3 in this case, okay. अगर ये 4 होते तो लेट्स से ये 49 भी होता, तो ये फिर ये n जो है वो 4 हो जाता, एंड सो फोर्थ, राइट। जितना ज़्यादा, तो बेसिकली द नंबर ऑफ इंस्टेंसेस डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट, राइट। आई एम गोइंग टू रिमूव एवरीथिंग, राइट। सो, और एक्चुअली लेट्स एक्चुअली आल्सो टेक एन एग्जांपल, राइट। मैं एक यहाँ पर कुछ नंबर्स एंटर कर देता हूँ एक डेटा सेट के, तो उसकी हम एक्चुअली हार्मोनिक मीन की कैलकुलेशन भी कर लेंगे। तो लेट्स से द फर्स्ट डेटा पॉइंट इज 25, राइट, परसेंट, लेट्स से दैट्स द फर्स्ट रिटर्न। फिर 30% रिटर्न है, और फिर लेट्स से 45% रिटर्न है, ओके। दीज आर द थ्री डेटा सेट्स, 3 डेटा पॉइंट्स इन अ डेटा सेट, या थ्री डिफरेंट रिटर्न्स हैं किसी एसेट के, राइट, इन परसेंटेज टर्म्स। तो चूंकि ये तीन डेटा पॉइंट्स हैं, दैट्स व्हाई n इज गोइंग टू बी हाउ मच इन दिस केस? इट्स गोइंग टू बी 3, ओके। सो n, I'm going to remove actually these things, okay. तो ये हो गया, n 3 हो गया, डिवाइड बाय समेशन। ये जो आप सिंबल देख रहे हैं, ये समेशन शो करता है, ओके। तो इसके अंदर समेशन ऑफ व्हाट? समेशन में मीनिंग कि आप ऐड करेंगे किन वैल्यूज को? बेसिकली रेसिप्रोक, ये 1/x जो है, लेट मी रिमूव दिस, लेट मी पॉइंट आउट कि दिस ब्रैकेट के अंदर 1/x आई लिखा हुआ है,
ये बेसिकली कह रहा है कि आपने, ये तो समेशन पे चले हम बाद में आएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है, व्हाट इज दिस वैल्यू, राइट, 1/x आई, राइट। सो दिस मीन्स के ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं डेटा सेट के अंदर, जैसे दिस इज 25% रिटर्न, ओके, तो पहला 25%, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/25, ओके। लेट्स से हम परसेंटेज पॉइंट हटा देते हैं, लेट्स से भी जस्ट परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, हम सिर्फ 25 लेते हैं, तो 25 1/25, ठीक है। और फिर 30% का 30 का क्या होगा 1/30, 45 का क्या होगा 1/45। ये हमने इन सब वैल्यूज के हमने यहाँ पे ये बेसिकली रेसिप्रोकल्स ले रही हैं, ओके ओके। और चूंकि डिनोमिनेटर के अंदर, फॉर्मूला के अंदर, हार्मोनिक मीन के फॉर्मूले के अंदर डिनोमिनेटर में वो कह रहा है समेशन है, तो हम इन सबको ऐड कर देंगे, ओके। और ऑफ कोर्स हमने ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज द डिनोमिनेटर इन द हार्मोनिक, रिमूव ऑल दिस, तो ये जो है, ये जो फॉर्मूला हार्मोनिक मीन का है, इसके अंदर ये डिनोमिनेटर जो है, ये पूरा ये कंपोनेंट, डिनोमिनेटर का ये कंपोनेंट आ गया। न्यूमिनेटर में n था, तो n इसके अंदर 3 है, वी ऑलरेडी डिस्कस दैट। तो ये हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 1/25 इज हाउ मच, 0.04 प्लस 1/30 कितना हो जाएगा 0.0333, और 1/45 कितना हो जाएगा, इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.0222, ओके। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जब इसकी when we do the math for this, what are we going to get? We're going to get 0.31395. इसके आगे लंबा है, but anyway we just not going to go till the end. So this is the same as 31.395%. Okay, this value over here is the harmonic mean return for this data set. Okay, for this data set I'm going to remove everything. So ये जब आप स्लाइड पे ये वाला पॉइंट देख रहे हैं कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हार्मोनिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, हमने यही डिस्कस किया। सबसे पहले आप उसके जो है रेसिप्रोकल्स लेते हैं, राइट, रेसिप्रोकल्स लेते हैं, सारी जो डेटा पॉइंट्स होते हैं डेटा सेट के अंदर या डिफरेंट इस केस के अंदर रिटर्न्स होंगे, राइट। और फिर आप उनकी रेसिप्रोकल्स देने के बाद उसको सम कर देते हैं, और वो जो वैल्यू आती है उसका हम लोग उसका एवरेज ले लेते हैं बाय डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n, जो हमने 3 था इसके हमारे एग्जांपल के अंदर, n वाज गोइंग टू बी 3, और फिर उस वैल्यू को भी रेसिप्रोकल ले लेते हैं। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर हियर, डोंट वरी, राइट। ये मैथमेटिकल टर्म में इसी फॉर्मूले को करा हुआ है, ट्रस्ट मी इट्स करेक्ट, ओके। इट्स नॉट कि यहाँ पे कोई मिस्टेक की हुई है। बहुत स्टूडेंट्स मुझे पॉइंट करते हैं, सर ये दोनों गलत दिखा हुआ है कि एवरेज लेके उसका रेसिप्रोकल लेने। तो अगर आप एक्चुअली इसको वॉक थ्रू प्रॉपरली करें तो यू विल रियलाइज के दिस इज द राइट कैलकुलेशन, दिस इज द राइट वे टू डू इट, और ये इसी फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है, ओके। सो एनीवे लेट्स मूव अहेड। बिफोर आई एंड दिस वीडियो आई लाइक टू पॉइंट आउट के एक जो बहुत जरूरी चीज है वो हार्मोनिक मीन रिटर्न के अंदर पॉइंट आउट करना कि हार्मोनिक मीन रिटर्न किस सिचुएशन में यूज होता है और क्यों यूज होता है। तो उसका जवाब ये है कि हार्मोनिक मीन जो है बेसिकली इसलिए यूज होता है क्योंकि हम उस वक्त यूज करते हैं जिस वक्त डेटा सेट्स के अंदर हमें डर हो कि आउटलायर्स अवेलेबल है। आई जस्ट टेल यू व्हाट आउटलायर्स आर, और हमें उनका इफेक्ट को रिमूव करना है, एलिमिनेट करना है from our measure of center tendency, which in this case is going to be the mean, okay। तो मीन जो कैलकुलेट कर रहे हैं, अब क्या मतलब हुआ, अब let's dive a little deeper। आउटलायर्स क्या होते हैं? आउटलायर्स बेसिकली वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई और एक्सट्रीमली लो वैल्यूज होती हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वैल्यूज इन अ डेटा सेट, ओके। तो यानी कि लेट्स से हमारे पास रिटर्न्स आ रहे हैं 25, 30, 35, 40, ओके, फॉर एग्जांपल ये परसेंटेज रिटर्न्स हैं लेट्स से, ओके। और सडनली हमारे पास ये कितने 4 है ना, 5वां हमारे पास आता है 250,000, ओके।
लेट्स से परसेंट, ओके। तो ये 250,000 इफ यू जस्ट लुक एट दिस यू विल से ओके, फर्स्ट देखते ही आपको कहते हैं यार ये तो इट्स आउट ऑफ द नॉर्मल, ओके। क्योंकि व्हाई, बिकॉज जो बाकी डेटा पॉइंट्स और डेटा सेट के अंदर है वो ये दे आर क्वाइट क्लोज टू ईच अदर, ये बिल्कुल ही एक अलग वैल्यू है, इट्स एक्सट्रीमली हाई वैल्यू। तो इस तरीके से एक्सट्रीमली लो वैल्यू भी हो सकती है, ओके। तो इन एनी केस एक्सट्रीमली हाई एक्सट्रीमली लो वैल्यू को आउटलायर्स कहते हैं। और ये आउटलायर्स रिमेंबर के अरिथमेटिक मीन के अंदर अरिथमेटिक मीन को इंपैक्ट करते हैं। अगर मैं ऐसे किसी एक्सट्रीमली हाई आउटलायर को डाल दूंगा और उसकी अरिथमेटिक मीन निकालूं तो वो अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यू है, जो कि एक पॉइंट ऑफ इट्स कंसिडर्ड टू बी अ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी, तो वो इंपैक्ट होगा उस एक्सट्रीम आउटलायर से। लेकिन हार्मोनिक मीन का फीचर ये है कि इट बेसिकली रिमूव्स और एलिमिनेट्स द इंपैक्ट ऑफ एक्सट्रीम आउटलायर्स, ओके। तो दैट्स व्हाई वी आर दैट। तो वन मोर टाइम, क्योंकि अब हम लोग तीनों टाइप्स ऑफ मीन्स कैलकुलेट कर चुके हैं, अरिथमेटिक मीन रिटर्न, जियोमेट्रिक मीन रिटर्न और हार्मोनिक मीन रिटर्न। तो इन सबको हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और इसके अंदर हम लोग क्या हमने डिस्कस किया कि अरिथमेटिक मीन हम कब यूज करेंगे, जिस वक्त हम लोगों ने अरिथमेटिक मीन हम उस वक्त डिस्कस करेंगे या यूज करेंगे जब हम लोग सवाल में या सिनेरियो में दिया होगा कि हर पीरियड के शुरू में जो इन्वेस्टेड प्रिंसिपल है इट्स गोइंग टू बी द सेम, ओके। और दूसरी बात कि आपको आउटलायर्स को रिमूव करने का नहीं बोला गया, you are not concerned about outliers, यानी कि you don't want to remove the impact of outliers in your calculation। तो उस सिचुएशन में आप अरिथमेटिक मीन रिटर्न कैलकुलेट करेंगे। जियोमेट्रिक मीन आप कब करेंगे, तो जियोमेट्रिक मीन आप उसको यूज करेंगे जिस वक्त यू वांट टू टेक इनटू अकाउंट राइट द इम्पैक्ट ऑफ कंपाउंडिंग, राइट। और फाइनली हार्मोनिक मीन आप उस वक्त यूज करेंगे जिस वक्त आप रेशियोज या रेट्स के साथ डील कर रहे हैं, फॉर पी रेशियो, राइट, फॉर इंस्टेंस, राइट, पी रेशियो स्टैंड्स फॉर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, इसके हम बाद में जाएंगे। बट एनीवे रेशियोज में जब हम जाते हैं तो उसके अंदर, और जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट हो, सिनेरियो दिया गया हो जिसके अंदर आउटलायर्स अवेलेबल हो, एक्सट्रीमली हाई एक्सट्रीमली लो व्हाटएवर, और आपको बोला गया हो कि यू वांट टू रिमूव द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम आउटलायर्स, तो उस सिचुएशन के अंदर हम हार्मोनिक मीन रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, राइट। सो गाइस, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम उसके अंदर देखेंगे मनी वेटेड रिटर्न, एंड उसके बाद फिर हम देखेंगे टाइम वेटेड रिटर्न, ओके। That's it for this video. I will see you guys soon.